वहाज तुम खुश हो रहे हो? इस तरह से वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, पावर में आएगी और फिर हमसे मुकाबला करने लगेगी वो। हाँ तो अच्छा है ना, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो रोज रोज मांगने नहीं आएगी। एहसान हयात के ऑफिस और उसके घर के दरवाजे उस पर बंद हो जाएंगे। इस सूरत में एहसान हयात का दिल कभी भी अपनी बेटी के लिए पिघल सकता है और सारा भी अपने बाप को भुलाकर यहीं कहीं दिल लगा लेगी। जब एहसान हयात को पता चलेगा कि उसकी अपनी बेटी इंतकामन उसके सबसे बड़े दुश्मन के यहाँ जॉब कर रही है, तो ये बात कभी भी एहसान हयात बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक और बात, फरहान मलिक की तरह यूसुफ जई भी तुम्हारे शौहर का बहुत बड़ा कारोबारी दुश्मन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूसुफ जई की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफर आए जिसको ज़हीन अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ठुकरा नहीं सकेगा। जबरदस्त वहाज, ये तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। इतने में खुश हो गई तुम? अरे पूरी कहानी तुमने अभी सुनी कहाँ है? सलमान ट्रेडर्स के एमडी को एहसान हयात एंटरप्राइजेस की सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ और बदले में लाखों रुपए ले रहा हूँ। इसी तरह यूसुफ जई एंटरप्राइजेस को भी सारी इंफॉर्मेशन मैं ही दूंगा और उनसे भी बदले। मगर सारा को फरहान मलिक के ऑफिस में जॉब कैसे मिली? वो सारा की एक फ्रेंड है, शान से। हाँ जानती हूँ मैं उसे। असल में वो फरहान की कजन है, बस उसने अपनी दोस्ती निभाई है सहेली के बुरे दिनों में। That's it. तो बस ठीक है, ज़हीन को भी यूसुफ जई में जॉब दिलवा दो जल्दी से। शाज़मा, रिलैक्स, सब्र करो। मुझे हर काम स्टेप बाय स्टेप करने की आदत है ताकि किसी को शक ना हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो चाय पी जा रही है? अरे दिल कर रहा था चाय पीने का, तुम्हारे लिए बनवाऊं, पियोगी? नहीं आंटी, मैं तो ऑफिस से पीकर आई हूँ, अभी फ्रेश होकर कॉफी पीऊँ और वो कॉफी मैं खुद बना लूंगी। ये लो। अरे और ये लो। सब क्या ले आई हो? और ये आंटी, ये आपके लिए। इसमें क्या है? अरे इतने महंगे कपड़े। महंगे की क्या बात है, कपड़ों की जरूरत तो हमेशा रहती है ना। बेटा इतने महंगे कपड़े मैं नहीं पहनती। भाभी आपके लिए। और इसमें किचन का कुछ पैक्ड सामान है, ये भी रख लीजिए। लेकिन तुम्हारी तो अभी अभी नौकरी लगी है ना, तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ये सब कुछ खरीदने के लिए? वो मैंने ऑफिस से एडवांस की रिक्वेस्ट कर दी थी कि मुझे पैसों की जरूरत है। अरे बेटा तुमने बहुत तकल्लुफ किया, ज़हीन और उसके अब्बा बहुत नाराज होंगे। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आप लोगों ने इतने दिन मेरा इतना ख्याल रखा है, मेरी एक एक जरूरत पूरी की है ना, तो अगर मैं ये छोटी मोटी चीजें ले आई तो क्या हुआ? और वैसे भी देखें बच्चे कितने खुश हैं, और आप जब ये जोड़ा पहनेंगी तो खुश नहीं होंगी? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आंटी फ्रेश होकर आती हूँ। आंटी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा कहो। एक्चुअली आंटी मुझे कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिली है। क्या? मेरा मतलब है कि कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट मिला है। लेकिन बेटा मैं बहुत जल्दी वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। बेटा आपने खाना खा लिया ना, चलो उठो शाबाश, जाओ आप भी किचन में रख कर आओ, दादी कुछ बात करनी है ना, चलो। ज़हीन भी तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं आंटी, ज़हीन यहीं रहेगा आपके साथ। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि
आपको उन्होंने 4 दिन की जॉब में आपको लैपटॉप दे दिया, पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, 2 महीने की एडवांस सैलरी दे दी और अब अकोमोडेशन। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? सारा, आप इस बात का जितना गलत मतलब निकालना चाहती हैं निकाल लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने, चलो ठीक है, आप मुझे इस काबिल नहीं समझती हैं कि आप मुझसे इजाजत लें, लेकिन डिस्कस तो कर सकती थी, मशवरा तो ले सकती थी। आपने उनसे 2 महीने की सैलरी ले ली। मुझे ऑफिस जाने के लिए कुछ चीजों की, कुछ कपड़ों की जरूरत थी। मुझसे कहती ना, मैं दिला देता आपको 10-12 जोड़। बेशक वो इतने महंगे ना होते, लेकिन सारा आप उनमें एक महीना गुजारा कर सकती थी। खैर छोड़ें इन बातों को, लेकिन आई एम रियली सॉरी सारा, मैं आपको वहां शिफ्ट होने नहीं दे सकता। देखो ज़हीन, मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ बस। सो जब तक आप मेरे निकाह में हैं, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दे सकता जिससे मुझे इत्मीनान ना हो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस सब से? सारा, मैं आपके लिए एहसन साहब को जवाब दे हूं। जब तक वो वापस नहीं आ जाते आप यहीं रहेंगे, तब तक आपको ये अपना शिफ्ट होना डिले करना होगा। जब मेरे बाप को मेरी परवाह नहीं है, तो तुम कौन होते हो मुझ पे रोक टोक करने वाले? देखें साहब, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मेरा यकीन माने, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा और ना ही मैं आप पर अपना हक जताऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपका वेल विशर हूं, कभी आपको धोखा दूंगा ना नुकसान पहुंचाऊंगा। इसलिए प्लीज ये जॉब छोड़ दें, प्लीज। ओह माय गॉड सारा, तुम यहाँ इस माहौल में कैसे रह सकती हो? क्या करती और कहाँ जाती? मैं तुम्हें अपने घर ले आती, पर तुम्हें पता है ना, मामा की वजह से नहीं लेकर जा सकती। तुम्हें मुझसे बहुत पहले कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जगह तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। आई नो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, पर इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं महसूस होने दी। मौन सारा, अब इन लोगों ने तुम्हारा ख्याल रखा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम यहाँ पे रहोगी। तुम जैसी लड़की इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। तुम ज़हीन से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि वो तुम्हें तलाक दे दे? सारा, मुझे तो इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। एक ना एक दिन तो तुम लोगों को वैसे ही अलग होना है, तो क्यों ना तुम उससे तलाक ले लो। तलाक? शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी और सारा की जिंदगी का फैसला करने वाली होती कौन है आप? किसने हक दिया आपको कि आप सारा को मुझसे अलग होने का मशवरा दें? Excuse me, मैं सारा की दोस्त हूँ और उसकी वेल विशर, और मुझे ज्यादा पता है कि उसके लिए क्या करते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं उससे वही बात करूंगी जो उसके फायदे और भले के लिए होगी। तलाक का मशवरा देकर अपनी दोस्त को लग रहा है कि आप उसे अच्छा मशवरा दे रही हैं। Of course, तुमने अपने आप को देखा है, अपना लाइफस्टाइल देखा है। सारा में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। इस माहौल में आए हुए मुझे सिर्फ 10 मिनट हुए और मेरा यहाँ पे दम घुटने लगा है, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सारा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ इस कचरे में रहेगी। मैं तो हैरान हूँ कि सारा तुम्हारे साथ यहाँ पे 1 महीना कैसे रुक गई। वाओ सारा, तुम्हारी हिम्मत। मिस्टर ज़हीन, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुमने सारा से शादी कर ली है, तुम उसके शौहर बन गए हो, तो तुम किसी और दुनिया में रहने लग गए हो? ये मत बोलो कि ये निकाह जो है वो सिर्फ मजबूरी था। सारा को तुमसे कोई इश्क मोहब्बत प्यार नहीं है और ना कभी थी। शांति प्लीज। क्या हो गया सारा? मैं इसका आईना दिखा रही हूँ और आई एम श्योर ये बिल्कुल माइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये बात सच है। वो निकाह मजबूरी थी और ज़हीन ने मेरे कहने पर ही किया। मेरी इज्जत रखी थी वहाँ। ही इज नोबडी टू ब्लेम। तो अब क्या तुम्हारी इज्जत रखेगी तो उसका फायदा ये इस तरह उठाएगा? ये तो वक्त खुद साबित कर देगा कि मैं इनका फायदा उठाना चाह रहा हूँ या नहीं, लेकिन आपको किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। सारा, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने तलाक का मशवरा देकर कोई वेल विशर होने का सबूत नहीं दिया है।
जरूरत थी तुम्हें उससे बहस करने की? पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा बना दिया तुमने मेरा। तुम जानते भी हो तुम्हारे मोहल्ले की खवातीन को खिड़की दरवाजों से ताक झांक करके लोगों की प्राइवेसी में घुसने का कितना शौक है, फिर भी तुम। बहस मैंने नहीं, आपकी सहेली ने शुरू की थी। तो तुम चुप कर जाते ना। मतलब मेरी कोई इंसल्ट करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? शानज़ेब वही लड़की है ना जिसके घर से आप उस दिन रोते हुए वापस आई थी। उसकी माँ ने आपको सिर्फ इसीलिए धुतकारा क्योंकि अब आपका स्टेटस उनके साथ मैच नहीं करता। अब आप सारा एहसन हयात नहीं रही ना, इसीलिए उन्होंने आपको पहले जैसी इज्जत नहीं दी। आपने अभी भी उन लोगों से दोस्ती रखी हुई है जिन लोगों ने आपके साथ मुश्किल वक्त में हमदर्दी करने के बजाय आपको टॉर्चर किया। ज़हीन, शानज़ेब के बारे में तुम ऐसे नहीं कह सकते। अगर इस बुरे वक्त में मेरी किसी एक दोस्त ने मेरा साथ दिया तो वो शानज़ेब है। उसी की बदौलत मुझे इतने शानदार ऑफिस में जॉब मिली, रिहाइश मिलने वाली, लेकिन फिर भी उसने जो तुम्हें कहा वो मुझे बुरा लगा। लेकिन अब तुम भी मुझे इतना प्रेशराइज मत करो। मैं तुम्हारे सारे एहसानात तस्लीम करती हूँ। सारा, मैंने आपको कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। मुझे फोर्स मत करो ज़हीन, मैं तुम्हारे साथ अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती। आपके लिए शानज़ेब अहम है, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मेरे अल्फाज क्या है? कुछ नहीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एहसन साहब और आपसे वाबस्ता लोग मुझे कुछ भी कहते चले जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी ज़हीन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी इज्जत मुझे हमेशा से अजीज रहेगी। मैं शानज़ेब से बात करूंगी, उसे तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं भी हमेशा आपका भला चाहता हूं। काश आप समझें। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।